हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कन्हैया सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी एनसीईआरटी। आज की इस वीडियो में हम लोग हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम के बारे में जानेंगे। हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेपेटिक पोर्टल्स वेन या हेपेटिक निर्वहन तंत्र या हेपेटिक पोर्टल सीरा तंत्र क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन ए है, यह एक ऐसा तंत्र है जो न्यूट्रिएंट्स को हार्ट तथा लीवर से स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। यानी कि ये पोषक तत्वों को हृदय और यकृत से लेके कहां पर भेजती है? स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा ऑप्शन है, यह एक ऐसा तंत्र है जो न्यूट्रिएंट्स को लीवर से स्टोमक तक पहुंचाती है। इसका तीसरा ऑप्शन है, यह एक ऐसा तंत्र है जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोमक और इंटेस्टाइन से लीवर और फिर हार्ट तक पहुंचाती है। यानी कि पोषक तत्वों को आमाशय और आंत से पहले लीवर पहुंचाती है यानी यकृत में और फिर हृदय तक पहुंचाती है। या फिर चौथा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी यह बता रहा है कि यह एक ऐसा तंत्र है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट्स को कहां पहुंचा रहा है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोमक से लेके पहुंचाता है। ये स्टोमक और इंटेस्टाइन लेके कहां पहुंचा रहा है? ये लीवर में। लीवर के बाद ये फिर कहां जाएगा? हार्ट में। और हार्ट से फिर ब्लड पंप होके लंग्स में जाएगा और लंग्स में जहां ब्लड प्यूरिफाई होगा और फिर पूरे बॉडी में जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और कुछ फैक्ट जानते हैं। तो देखिए, ये है हमारा लीवर। ये क्या है? हमारा लीवर। तो इस लीवर का कनेक्शन किससे है? यहाँ पर इन जो ये आपका ब्लू कलर का जो ये वेंस दिखाई पड़ रहा है, ब्लू कलर का वेंस होता है जिसे हम लोग सीरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सीरा। तो देखिए, ये जो ब्लू कलर का वेंस है, ये कहां कहां कनेक्टेड है? तो ये कनेक्टेड है आपका स्टोमक से, लार्ज इंटेस्टाइन से और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से। और किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो देखिए, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ये तीनों और ये स्प्लीन से भी लास्टली कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है, ये इंटरकनेक्टेड जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वेंस, इस वेंस को कहेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ है? तो ये है, ये क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन। अब देखिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, सबसे पहले यहाँ स्टोमक से क्या आ रहा है? न्यूट्रिएंट्स आ रहा है यहाँ पर। दूसरा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से भी यहाँ न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व खींचे जा रहे हैं और लार्ज इंटेस्टाइन से भी कुछ क्या है? न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व खींचे जा रहे हैं। और ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है, ये अल्टीमेटली फाइनली जो है, ये हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जा रहे हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल सीरा से ये लीवर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लीवर में। और देखिए, यहाँ लीवर में कुछ वेंस है। ये लीवर में यहाँ क्या है? कुछ वेंस है जिन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं? हेपेटिक वेंस। क्या कर रहे हैं हम लोग? हेपेटिक वेंस। हेपेटिक वेंस के थ्रू ये हार्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हार्ट में। और ये हार्ट से फिर कहाँ जाएंगे? हार्ट से फिर लंग्स में जाएंगे, जहां ऑक्सीजनेटेड होके यानी कि प्यूरिफाई होके ये पूरे बॉडी में सप्लाई होंगे। अब आखिर यहाँ जो लीवर है, लीवर में प्योर ब्लड किसके थ्रू आएगा? तो लीवर में प्योर ब्लड हमारे हेपेटिक आर्टरी के थ्रू आएगा। हेपेटिक आर्टरी मतलब हेपेटिक धमनी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें? लीवर में यहाँ पर दो तरह की वेंस है, एक आर्टरी है और एक वेंस है। आर्टरी जो हेपेटिक आर्टरी है, जो वे हार्ट से प्योर ब्लड आएगा लीवर में। हेपेटिक आर्टरी से प्योर ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट से लीवर में। और हेपेटिक वेंस क्या है? हेपेटिक वेंस से जाएगा लीवर से हार्ट में। हेपेटिक वेंस से कहाँ जाएगा? लीवर से हार्ट में। वे रहेगा इम्प्योर ब्लड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटिक आर्टरी का क्या काम है? हेपेटिक आर्टरी मतलब हेपेटिक धमनी का क्या काम है? तो इसका पहला ऑप्शन है, हेपेटिक आर्टरी से प्योर ब्लड हार्ट से लीवर तक आती है।
यानी कि जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त ये कहां से आ रही है? ये हार्ट से लीवर में आती है। इसका दूसरा ऑप्शन है हेपेटिक आर्टरी से इम्प्योर ब्लड हार्ट से लीवर में आती है, यानी कि इम्प्योर अशुद्ध रक्त कहां से? हृदय से यकृत तक आती है। इसका तीसरा ऑप्शन है हेपेटिक आर्टरी से प्योर ब्लड लंग्स से लीवर तक आती है, यानी कि ये जो हेपेटिक आर्टरी है इससे शुद्ध रक्त लंग्स से मतलब फेफड़े से लीवर तक आती है। इसका चौथा ऑप्शन है हेपेटिक आर्टरी से इम्प्योर ब्लड लंग्स से लीवर तक आती है, यानी कि अशुद्ध रक्त लंग्स से फेफड़े से लीवर तक आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बता रहा है? हेपेटिक आर्टरी से प्योर ब्लड हार्ट से लीवर तक आती है। इसके पहले हम लोग इस पिक्चर में देख चुके हैं कि हेपेटिक आर्टरी से प्योर ब्लड हार्ट से लीवर तक कैसे आती है। तो एक बार और यहाँ पर देख लेता हूं मैं, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए ये है, यहाँ पर हेपेटिक वेन से जा रहा था इम्प्योर ब्लड, हेपेटिक वेन से क्या हो रहा था? इम्प्योर ब्लड लीवर से लंग्स में जा रहा था। और हेपेटिक आर्टरी से क्या हो रहा था? हेपेटिक आर्टरी से प्योर ब्लड आता है कहां से? हार्ट से लीवर में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटिक वेन मतलब यकृत शिराओं का क्या काम है? हेपेटिक वेन, इसका पहला ऑप्शन है हेपेटिक वेन से प्योर ब्लड लीवर से हार्ट तक आती है। दूसरा ऑप्शन है हेपेटिक वेन से इम्प्योर ब्लड लीवर से हार्ट तक आती है। इसका तीसरा ऑप्शन है हेपेटिक वेन से प्योर ब्लड लंग्स से लीवर तक आती है। चौथा ऑप्शन है हेपेटिक वेन से इम्प्योर ब्लड लंग्स से लीवर तक आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? हेपेटिक वेन से इम्प्योर ब्लड लीवर से हार्ट तक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही क्रम को पहचाने। तो इनमें से कौन सा सही क्रम है, इसे हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स जो है कहां जा रहा है? पोर्टल वेन के बाद लीवर में, लीवर के बाद हेपेटिक वेन में, हेपेटिक वेन के बाद लीवर हार्ट में, फिर ब्लड में। दूसरा ऑप्शन है जो न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व वे सबसे पहले हेपेटिक वेन में जाता है, फिर हार्ट में, फिर लीवर में जाता है, फिर पोर्टल वेन, फिर ब्लड में। तीसरा ऑप्शन है ये न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पहले लीवर में, फिर पोर्टल वेन, फिर हेपेटिक वेन, फिर हार्ट, फिर ब्लड में। इसका चौथा ऑप्शन न्यूट्रिएंट्स पहले हार्ट में, फिर पोर्टल वेन में, फिर लीवर में, फिर हेपेटिक वेन में, फिर ब्लड में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका सही उत्तर? तो चलिए देखते हैं ये आखिर सही कैसे है। तो हम लोगों ने पिक्चर में देखा कि सबसे पहले जो है स्टोमक और इंटेस्टाइन से, स्टोमक और इंटेस्टाइन से किसके थ्रू लीवर में जा रहा था? तो ये लीवर में जा रहा था पोर्टल वेन के थ्रू। किससे? पोर्टल वेन के थ्रू, जिसे हेपेटिक पोर्टल वेन भी कहा जा रहा था। तो ये पोर्टल वेन से लीवर में, और लीवर से फिर किस में जा रहा है? तो हेपेटिक वेन से, लीवर से फिर हेपेटिक वेन के थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू कहा जा रहा था? तो ये हार्ट में जा रहा था, हार्ट में। और हार्ट में क्या है? यहाँ हार्ट में ब्लड पंप हो रहा था, हार्ट में ब्लड पंप होके फिर कहा जा रहा है लंग्स में, और लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड होके, जिसमें यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स मिल गया था, ये तो न्यूट्रिएंट्स मिक्स ही था, लेकिन लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके प्यूरिफाई होके पूरे ब्लड में जा रहा था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गिब्सन या ग्लीसन कैप्सूल क्या है? ग्लीसन कैप्सूल क्या है? तो देखिए इसका गिब्सन या ग्लिप्सन कैप्सूल क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है लीवर, यकृत की ऐसी जगह जहां आर्चरी और वेन्स जुड़ी होती है, आर्चरी या वेन्स
जुड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन हार्ट, हृदय की ऐसी जगह जहां हेपेटिक आर्टरी या हेपेटिक वेन्स जुड़ी है, मतलब यानी कि हेपेटिक धमनी और शिराएं जुड़ी है। इसका तीसरा ऑप्शन है जॉन्डिस पीलिया होने पर खाने वाली गोली, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? तो ऑप्शन ए यहां पर है लिवर यकृत की ऐसी जगह जहां आर्चरी और वेन्स जुड़ी हुई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं आखिर कैसे जुड़ी है। देखिए ये हमारा लिवर है, ये हमारा क्या है? लिवर। तो लिवर में ये देखिए यहाँ लिवर का जो सबसे पहला लेयर होता है वे क्या है? पेरिटोनियम होता है। वे क्या होता है? पेरिटोनियम लिवर का पहला लेयर होता है। तो इसका पूरा नाम विसरल पेरिटोनियम भी होता है। तो ये ऊपरी लेयर यहाँ पेरिटोनियम हो गया, लेकिन इसके नीचे हल्का सा क्या होता है? ये होता है हमारा, ये इसके नीचे होता है हम लोग का ग्लीसन कैप्सूल। क्या होता है? ग्लीसन कैप्सूल। अब देखिए ये ग्लीसन कैप्सूल जो है ये यहां से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ ये आपका आर्चरी और ये वेन्स। तो आर्चरी और वेन्स के ऊपर ये क्या है? ग्लीसन कैप्सूल। तो वे उस ऑप्शन में हम लोग का सही ऑप्शन क्या था कि आर्चरी और वेन्स, ये यहाँ पर जो है लिवर का ये क्या है? यहाँ पर इसमें ग्लीसन कैप्सूल होता है। अब देखिए लिवर का दो पार्ट है यहाँ, एक लेफ्ट पार्ट है और दूसरा राइट पार्ट है। एक लेफ्ट पार्ट, दूसरा राइट पार्ट। तो इन लेफ्ट और राइट पार्ट के बीच जो ये हमें जो सेपरेशन दिखाई पड़ रहा है, इस सेपरेशन को क्या कहेंगे हम लोग? लिगामेंट। यहाँ पर ये कौन सा लिगामेंट है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो लिवर का जो डिवीजन होता है एक पार्ट से, ये पार्ट डिवाइड कर रहा है, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब अगला क्वेश्चन आता है, उस ऑप्शन में एक था जॉन्डिस के बारे में। तो जॉन्डिस आखिर क्या है? तो जॉन्डिस का दूसरा नाम हम लोग इक्टेरस भी कहते हैं। जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या है? इक्टेरस। आखिर ये होता क्या है? तो ये हमारे स्किन का येलो हो जाने के कारण, या फिर जो आई है, आई का स्लेरा जो है ये हमारा क्या हो जाता है? येलो। तो बॉडी जब येलो हो जाए किसके कारण? बिलीरुबिन के बढ़ने के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन जो बढ़ जाता है उसके कारण क्या हो जाता है? लिवर जो है जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये हमारा बॉडी क्या हो जाता है? येलो। तो आखिर ये जो है आखिर होता क्यों है जॉन्डिस? तो देखिए जनरली जो रेड ब्लड सेल है, जो क्या है हमारा? रेड ब्लड सेल, इसका लाइफ होता है 120 डेज। कितना लाइफ होता है? 120 डेज। 120 डेज के बाद 120 दिनों के बाद जो रेड ब्लड सेल है ये डेड हो जाता है या फिर ये ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद रेड ब्लड सेल का ये बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बिलीरुबिन का फॉर्मेशन। अब देखिए बिलीरुबिन का जो फॉर्मेशन है, तो लीवर जो क्या है? बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? जनरली लीवर का काम है बिलीरुबिन एब्जॉर्ब कर लेना। जनरली ये जो एब्जॉर्ब करके बिलीरुबिन को ये हमारे वेस्ट मटेरियल जैसे कि फैसेज जो पोटी है उसमें या फिर हमारे यूरिन में, इसे किसमें भेज दिया जाता है? इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। बिलीरुबिन इसके थ्रू बाहर मिल जाता है। इसके पहले हम लोग देखा था कि बाइल जूस में भी कुछ बिलीरुबिन की मात्रा प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण बाइल जूस येलो रहता है और ग्रीन रहता है हमारा। हाँ, तो ये येलोइश ग्रीन हमारा रहता है। बाइल जूस तो येलो रहता है बिलीरुबिन के कारण और ग्रीन रहता है बिलीवर्डिन के कारण। तो लेकिन जब हो जाए क्या? जब बिलीरुबिन एक्सेस मात्रा में लगे, एक बिलीरुबिन क्या हो जाए? एक्सेस मात्रा में बनने लगे और लीवर जो क्या है ये एब्जॉर्ब न कर पाए। लीवर क्या है? एब्जॉर्ब नहीं कर पाए बिलीरुबिन को। तो जिसके कारण क्या होता है? बिलीरुबिन हमारे ब्लड में मिक्स होने लगता है। बिलीरुबिन किस में मिक्स होने लगता है? ब्लड में। और जब ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती है और पूरा बॉडी क्या हो जाता है? हमारा येलो हो जाता है। और ये येलो होने के कारण हमारे क्या हो जाता है? ये बिलीरुबिन बढ़ने के कारण जॉन्डिस हो जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में पीलिया भी कहते हैं।